सत्यमेव जयते, इस बात को कितने राजनेता उनको बोलते हुए सुने होंगे। मगर क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज तक आयरन मैन कहे जाने वाले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री शास्त्री जी की मौत पर चुप क्यों है? एक प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, वहां पे शांति समझौते पर दस्तखत करते हैं और उसी रात उनके मौत हो जाता है और इनका ना होता है इंक्वायरी और ना होती है पोस्टमार्टम। क्या कोई इस बात को स्वाभाविक मौत की तरह ले सकता है? लेकिन उस वक्त के भारत सरकार इसको ना कि एक स्वाभाविक मौत की तरह ली, बल्कि बॉडी का पोस्टमार्टम करने का जरूरत भी नहीं समझी। सारे रिकॉर्ड्स यही कहती है कि ये एक नेचुरल डेथ थी, हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई थी। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे भी है जो कि मर्डर के पॉसिबिलिटी तरफ इशारा करती है। 1964 में शास्त्री जी देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने जब देश को उनकी बेहद जरूरत थी। देश को व्हाइट और ग्रीन रेवोल्यूशन देने वाले थे शास्त्री जी। वो गांधी जी के फॉलोअर थे, मगर 1965 में जब पाकिस्तान भारत पे अटैक किया, उस वक्त उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत के सेना पे उनके छोड़ लाहौर तक जा पहुंचा। तब यूएन ने दोनों देशों को युद्ध बंद करने को कहा और रसिया ने शास्त्री जी और अयूब खान दोनों को टास्केंट में बुलाया और एक अग्रीमेंट पर साइन हुआ कि दोनों देश द 5th of August 1965 को जो पोजीशन पे थे उसी को मना जाएगा। ये रिकॉर्ड साइन होते ही अगले दिन शास्त्री जी की मौत हो गया और रीजन बताया गया, हार्ट अटैक। एक प्राइम मिनिस्टर उसके चिर प्रतिद्वंदी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है और मर जाता है और उसका कोई इंक्वायरी नहीं होती, ऐसा क्यों? अनुज धा की किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड में मौत का 3 पॉसिबिलिटी में से तीसरा ए है कि भारतीय पॉलिटिशियन ने अपने पर्सनल गेन के लिए शास्त्री जी का मर्डर करवाया। चलिए जानते हैं शास्त्री जी की मौत का मिस्ट्री नंबर 1। शास्त्री जी को जब अनकंफर्टेबल फील हुआ तो वो उठकर अपने साथियों के कमरे तक पहुंचे, लेकिन उनके रूम में 3 फोन होते हुए भी वो क्यों किसी को कॉल नहीं किए? मिस्ट्री नंबर 2। रूशन इंटेलिजेंस ने उनके पोस्टमार्टम करना चाहा, लेकिन उनके भारतीय साथियों ने इसको इनकार कर दिया, क्यों? पोस्टमार्टम से डेथ का रीजन पता चल जाता। मिस्ट्री नंबर 3। जब उनका बॉडी आया तब पूरा काला और नीला पड़ चुका था, जैसे उनके स्किन के अंदर कोई इंक डाले हो, और कोई भी फैमिली मेंबर को बॉडी के पास जाने नहीं दिया गया, क्यों? उनके फेस के दाग को छुपाने के लिए पूरे फेस पे चंदन का लेप लगा दिया गया, क्यों? उनके कैप जो आज भी प्रिजर्व है खून से लथपथ, क्यों? मिस्ट्री नंबर 4। टास्केंट का जो कुक था उसका क्या हुआ? किसी को भी नहीं पता। मिस्ट्री नंबर 5। उनके साथ जो डॉक्टर थे, डॉक्टर चुग, उनका पूरा परिवार एक रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। हो सकता है ए एक एक्सीडेंट हो या कोई चाहता था कि ए राज ही रहे। अनुज धर ने जब आरटीआई से शास्त्री जी का डेथ डिटेल्स मांगा तो उस आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया गया, कह के कि इससे इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे खतरा होगा। इस एग्रीमेंट के वजह से इंडिया अपने फौज जो लाहौर तक पहुंच गई थी उसे वापस बुलाया, मगर इस एग्रीमेंट के वजह से पाकिस्तान क्या स्टेप लेगा वो पेज मिसिंग थी। क्या शास्त्री जी कोई प्रेशर में आके वहां ए डील साइन किए थे और भारत आके वो ए रिवील ना कर दे, ऐसा कोई चाहता था? शास्त्री जी डेथ गेव सेंटिटी टू टास्केंट अकॉर्ड ए शब्द खुद CIA यूज करती है। सरकारें आए गए, लेकिन शास्त्री जी का मौत का राज आज भी एक राज बन के रह गया। आइए आज हम ये डिमांड करें कि शास्त्री जी का मौत का फाइल डिक्लासिफाइड हो और भारत के जनता को पता चले उनके प्रिय नेता का मौत कैसे हुआ। सत्यमेव जयते कहते सब है, मगर आज हमें इस सत्य से पर्दा उठाना है। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करें और प्रूव करें कि हम सिर्फ कहते नहीं बल्कि इस पे विश्वास भी करते हैं।